मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि आज 2-3 दिन से इतनी व्यस्तता, निजी व्यस्तता के कारण मैं हमारे बहुत शिक्षक साथी हालचाल लेने के लिए फ़ोन किए, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ निजी व्यस्तता के कारण फ़ोन पर बात नहीं कर पाए। उसके लिए आप लोग नाराज़ मत होइएगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं सबसे बात करूँगा, जितने शिक्षक साथी हमारे फ़ोन किए हैं, मुझे जैसे मौका मिलता है मैं तुरंत उनसे बात करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा कि हम फ़ोन किए और वो फ़ोन नहीं रिसीव किए हैं। तो इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपसे कि कुछ निजी व्यस्तता के कारण फ़ोन से वार्ता नहीं कर पाए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 1 महीना 2 दिन हो गया हम लोगों को लखनऊ के इको गार्डन में धरना करते हुए। हम लोगों ने 2 बार विधानसभा का घेराव किया, एक बार सीएम कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, और बीच बीच में कई राजनीतिक पार्टियों के लोग हम लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सपा के कई नेताओं ने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। हम लोगों का पक्ष उन्होंने विधानसभा, विधान परिषद में और लोकसभा में रखा। उनके हम सदा आभारी रहेंगे। और आप सभी के बदौलत हम लोगों की बात आज चर्चा में है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को जाता है, जिन्होंने इतनी ठंडी में, इतनी परेशानी होने के बावजूद जब जब उनको लखनऊ बुलाया गया, वो कैसा भी करके पहुंचे, लेकिन वो पहुंचे हैं। और उन्हीं की बदौलत आज हम लोगों की जो आवाज पूरे प्रदेश में गूंज रही है, वो उन लोगों के मेहनत का फल है। और ये मेहनत सफल होता भी दिख रहा है। इसी टॉपिक पर मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, उस पर भी बात करूंगा। अभी बीच बीच में जब जब हमको मौका मिला है, तब तब शिक्षक साथियों का फ़ोन आया है। मौका मिला है तो मैंने रिसीव भी किया। ऐसा नहीं कि मैं किसी का फ़ोन नहीं रिसीव किया हूँ, मैं रिसीव किया हूँ जब जब मौका मिला है। और आज भी कई साथियों से हमारी बात हुई है। ज़्यादा देर बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बात हुई है। कुछ शिक्षक साथी थोड़ा भ्रम में पड़े हुए थे। उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, और न किसी पार्टी के समर्थक हैं। न हम लोग किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, न हम लोग किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग समर्थन उस पार्टी का करेंगे, उस नेता का करेंगे, उस मंत्री का करेंगे, उस अधिकारी का करेंगे
उस शिक्षक नेता का समर्थन करेंगे जो हमारे हित की बात करेगा, हमारे दुख में वो हमारा साथ देगा, हमारी आवाज को आगे बढ़ाएगा, मैं उसका साथ दूंगा। हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं, न किसी के रट्टू तोता हैं। हम लोग उसके गुलाम हैं जो हम लोगों के हित की बात करेगा, जो हमारी परेशानी को आगे ले जाएगा, परेशानी कम करने का प्रयास करेगा, जो हम लोगों की समस्या का हल करेगा। हम उसके लिए गुलामी करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग उसको थोड़ा दूसरे हिसाब से समझ लिए हैं। उस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं आप लोगों से। कल जैसा कि एक संदेश भेजा गया था सिकंदर अली बाबा जी के द्वारा, उनके कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी उस बात को समझ नहीं पाए हैं। उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों का धरना लगा हुआ है, तो हम लोग स्पेशल किसी को निमंत्रण नहीं दिए हैं, किसी नेता को, किसी पार्टी के नेता को, कि आप मेरे धरने में शामिल हो। इसके बावजूद अगर हमारे दुख को, हमारे तकलीफ को देख करके अगर हमारे साथ वो शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और किसी भी पार्टी के नेता अगर हम लोगों के दुख दर्द की बात करेगा, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका प्रचार कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझते होंगे। हम लोग किसी पार्टी विशेष के नहीं है, किसी के वोट बैंक नहीं है। अभी तक हम लोगों को वोट बैंक बना करके इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम लोगों के हित की बात नहीं की गई। इसलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे साथ कौन छल कर रहा है, कौन हमारी परेशानी उठा रहा है, कौन अपनी राजनीति चमका रहा है। हम लोग ये बखूबी जानते हैं और हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हम लोगों का नुकसान हो। लेकिन अगर सपा के लोगों तक हम लोग नहीं जाते, उन तक पैरवी नहीं करते, तो शायद आज विधान परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने सपा का समर्थन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमारे दुख दर्द को देखा, उन्होंने हमारी वेदनाओं को समझा, हमारी पीड़ा को समझा, उन्होंने हमारे हक की आवाज उठाई। अगर उनका मकसद राजनीति को चमकाना है तो कोई बात नहीं। अगर उनके आवाज से हम लोगों का भला हो जाता है तो हम लोग खुलकर उनके साथ रहेंगे, जो हमारा काम करवाएगा, जो मेरा काम करेगा। अगर मुख्यमंत्री साहब हम लोगों का कार्य कर देते हैं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। अगर सपा हमारी काम कर देती है तो सपा का समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस हमारा काम कर देता है तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। यानी हम लोग किसी पार्टी के कोर वोटर नहीं हैं, ना किसी को वोट बैंक बनाने दिया जाएगा, क्योंकि 30 साल से हम लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हुए हैं, केवल काम कुछ नहीं हुआ। जो हम लोगों का कार्य कर देगा हम लोग उसके समर्थन में हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि 21-22 तारीख में कांग्रेस के सांसद श्री राहुल गांधी हम लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए सूचना दिए हैं। अच्छी बात है, उनका स्वागत है। अजय कुमार लल्लू जी आए थे,
उनका हम लोगों ने स्वागत किया। एमएलसी साहब आए थे, उनका हम लोगों ने स्वागत किया। जो मेरे साथ आएगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना है कि हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग राजनीति से कोसों दूर हैं। हमारा समय नहीं है राजनीति करने का, और ना हम लोगों का कोई मकसद है कि हम लोग राजनीति करें। लेकिन अगर कोई हमारे दुख में शामिल होना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है, सूचनाएं मिल रही हैं कि श्री राहुल गांधी जी हम लोगों के मार्च में शामिल होना चाहते हैं। तो अगर संवैधानिक तरीके से वो शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अगर असंवैधानिक तरीका वो अपनाना चाहते हैं तो स्वागत नहीं है। हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग कोई भी आवाज उठाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो संविधान के दायरे में रह करके करेंगे। असंवैधानिक कार्य हम कोई नहीं कर सकते हैं, और ना हम ये आशा करते हैं कि हमारे साथ शामिल होने वाला व्यक्ति या नेता या अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी करेगा। नहीं, असंवैधानिक कार्य करने के लिए हम लोग किसी का स्वागत नहीं कर सकते, ना किसी का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पीड़ा को कोई प्रमुखता देता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमारी योजना को जो सर्वोपरि रखेगा हम उसका स्वागत करेंगे। हम किसी विशेष व्यक्ति का नहीं, किसी विशेष पार्टी का नहीं, किसी विशेष सेलिब्रिटी का नहीं, क्योंकि हम लोगों को राजनीति नहीं करना है। हमको अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, जीविकोपार्जन चलाने के लिए, अपने परिवार को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, अपनी परेशानियों को कम करने के लिए हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं। और ऐसा अभी तक कोई कार्य हम लोगों ने नहीं किया जो संविधान के खिलाफ हो। इसलिए आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, आप लोगों को मैं निश्चिंत कर देना चाहता हूं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे किसी शिक्षक साथी के ऊपर ठेस पहुंचे या हमारा कोई शिक्षक साथी परेशान हो। हम लोग वही कार्य करेंगे जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात करेगा। हम भी वही कार्य करेंगे, और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो हमारे खिलाफ हो। तो इसलिए आप लोग उस बात को निगेटिव ना सोच करके उसको पॉजिटिविटी में लेके आए, क्योंकि हम लोगों का मकसद एक ही है, केवल अपनी मंजिल। और मंजिल हम असंवैधानिक तरीके से नहीं पा सकते, ना संवैधानिक तरीका अपनाने की इजाजत किसी को है। संवैधानिक तरीके से हम अपनी मंजिल लेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर, और हमारी योजना भी चलेगी, हमको बकाया भी मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। यह राजनीतिक पार्टियों का मसला है कि वो अपने मैनिफेस्टो में हम लोगों की समस्या को रखते हैं, नहीं रखते हैं, ये उनका कार्य है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अगर हम लोगों को अपने मैनिफेस्टो में रखती है तो स्वागत है, कांग्रेस रखती है तो स्वागत है, सपा रखती है तो स्वागत है, बसपा रखती है तो स्वागत है। हम लोगों की मंजिल एक ही है, सिर्फ हमारा बकाया और हमारी योजना। हमारी बकाया मिल जाए, हमारी योजना का संचालन हो जाए, बस हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। और ना हम लोगों को राजनीति करना है। अभी तक हम लोग 2 महीने से ज्यादा हो गया, हम लोगों ने सरकार का आज तक विरोध नहीं किया, न किसी पार्टी का हम लोगों ने समर्थन किया और न करेंगे। हमारी मांग है कि यूपी सरकार से हमारी योजना का संचालन हो और हमारी बकाया 100% का भुगतान यूपी सरकार करे। यूपी सरकार किस निधि से करती है, कैसे व्यवस्था करके करती है,
केंद्र से मंगाती है या अपने ठिर से देती है, ये सरकार की बात है। ये सरकार अपना खुद व्यवस्था करेगी। और मुझे आशा है कि हम लोगों को मार्च तक, 31 मार्च तक हम लोगों का बकाया मिल जाएगा और अगले सत्र तक ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी योजना का संचालन भी शुरू हो जाएगा। और मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से बताना चाहता हूं कि आप लोग ये कतई न समझें कि जो वहां पे बैठा हुआ है या जो मोटिवेट करता है या जो समर्थन मांग रहा है वो किसी पार्टी का विरोधी हो या किसी पार्टी का समर्थक हो। हम लोग राजनीतिक पार्टियों के ना विरोधी हैं ना समर्थन हैं। हम लोग मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बात का समर्थन करते हैं। मदरसा आधुनिक शिक्षकों के परेशानी में कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले हैं और जो हमारा काम कर देगा हम उसका गुणगान करेंगे। अगर हमारा काम माननीय योगी जी कर देते हैं जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है, तो हम लोग माननीय योगी जी का गुणगान करेंगे, क्योंकि आज हमारे आगे से रोटी छीन ली गई है। अगर हमको रोटी योगी जी देते हैं तो हम उनका गुणगान करेंगे, उसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। जिसको जो कहना हो वो कहेगा, लेकिन नहीं, अभी हमारा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के अंदर जो थोड़ा सा शक भर गया था या इस बात को लेकर कंफ्यूजन में थे, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, न किसी पार्टी के विरोधी हैं। हम लोग जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात करेगा मैं उसका समर्थन करता हूं, और जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के विपरीत में काम करेगा मैं उसका घोर विरोध करता हूं और उसकी निंदा करूंगा। हर जगह से करूंगा, हर स्तर से करूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भ्रम में न रहें। हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, न किसी पार्टी के विरोधी है, मैं बार बार कहता हूं। रही बात श्री राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, नहीं आ रहे हैं तो कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो आ रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, अगर वो आ रहे हैं तो कुछ समझ के आ रहे होंगे, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं अपने उन मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आखिरी समय बचा है। एक हफ्ते के बाद जैसा कि सूचना मिल रहा है आचार संहिता लग जाने वाली है, इसलिए आप लोग तैयार रहें। बस आज रात तक या कल सुबह तक डेट घोषित कर दी जाएगी कि किस दिन हम लोगों को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अपनी समस्याओं को उठाने के लिए, अपनी समस्याओं के हल ढूंढने के लिए, अपनी समस्याओं को कम करने के लिए हमको वहां पहुंचना है और हम पहुंचेंगे। लेकिन इस बार मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप लोगों से मैं भीख स्वरूप मांग रहा हूं समय। आपसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं समय की भीख मांग रहा हूं आप लोगों से। आप केवल अपना समय दीजिए हमको, और काम कराने का जो जिम्मा हम लोगों ने उठाया है उसको पूरा करके दिखाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन मुझे समय चाहिए आप लोगों से। आप लोग समय दीजिए, समय नहीं देते हैं आप। संख्या बल हम नहीं दिखा पा रहे हैं, वहीं पे हमारी पॉइंट कमजोर पड़ जा रही है, वहीं पे हम फेल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन मान के चलिए 21, 22, 23 इसी 3 डेट में एक डेट निकलेगा जिस डेट में हम लोगों को वहां पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। और इस बार आखिरी लड़ाई समझ करके आ जाइए मैदान में मेरे भाई। मैं बार बार आप लोगों से विनती करता हूं वीडियो संदेश के माध्यम से, एक बार मुझे समय दे दीजिए। बहुत समय दिया बहु नेताओं को, बहुत चंदा दिया आप लोगों ने, बहुत परिश्रम भी किया, लेकिन नतीजा क्या आया? शून्य। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग
एक बार समय हमको भी दे। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा आपका मैं आभारी रहूंगा और आपके लिए मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन आपसे हम केवल समय मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे मेरे भाई। आप समय दीजिए। अगर आप समय दे देते हैं तो ये मान के चलिए कि हम लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है धरने का संचालन किए, लेकिन अभी तक हमारे वो मदरसा आधुनिक शिक्षक नहीं जागे हैं जिनको जागने की आवश्यकता थी। बहुत दुख हो रहा है ये सब जान करके, ये सब देख करके बहुत तकलीफ होती है। अधिकारी पूछता है कि आप तो बता रहे कि हमारे 22,000 24,000 शिक्षक हैं और यहाँ पर 200 शिक्षक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप लोग कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसे लड़ाई जीता जाता है? बताइए। जब अधिकारी कहता है तो कितनी पीड़ा होती होगी मेरे भाई। ये शायद आप नहीं समझेंगे, वही समझेगा जो उस समय वहां मौजूद रहता है। और किसी किसी को मेरी ये बातें बहुत बकवास लगती है, उबाऊ वाली बातें लगती है। वो बोलता है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, 2 मिनट का बात करिए, 4 मिनट की बात करिए। आप हमको ये बताइए 2 मिनट और 4 मिनट में क्या पूरी बातें हो सकती हैं? हम भी चाहते हैं कि हम 1 मिनट में अपनी पूरी बात खत्म कर दें, लेकिन इतना दर्द भर गया है इस दिल के अंदर, इतनी पीड़ा है कि 1 मिनट में बात नहीं हो पा रही है। और मैं ये समझ करके इतनी 18 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाता हूं कि 20 मिनट तक तो हम कम से कम आपके कनेक्ट में रहेंगे। और जब आप 20 मिनट तक हमको सुन लेंगे, 15 मिनट तक आप हमको सुन लेंगे, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया आप लोग भी एक एक अपना YouTube चैनल बनाएं और उस पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपना मोटिवेशन दें, हम लोगों को मोटिवेट करें और अपनी राय जरूर दें। और उस एक से और अनेक से बहुत फर्क होता है मेरे भाई। कुछ आपसे बातें मिलेंगी, कुछ मुझसे मिलेगा, कुछ और किसी से मिलेगा। सबको जब मिश्रण किया जाएगा उसका एक हल निकलेगा तो बहुत मजबूत रहेगा। इसलिए मैं 18 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और जब पूरा जिस दिन आप पूरा वीडियो देख लेंगे और उस बात को गहराई से समझेंगे, उस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, ये बकवास नहीं कर रहा है, ये हमारे हित की बात कर रहा है। और ये समर्थन अगर मांग रहा है तो अपने लिए नहीं मांग रहा है, सिकंदर बाबा के लिए नहीं मांग रहा है और किसी के लिए नहीं मांग रहा है, केवल मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए समर्थन मांग रहा है। पैसा नहीं मांग रहा है, केवल आपसे समय मांग रहा है। और ये जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप जरूर वहां पहुंचेंगे जहां से आपका काम होना है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अनुग्रह करता हूं, बार बार अनुरोध करता हूं, बार बार मैं विनती करता हूं, बार बार मैं अपील करता हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, जाग जाइए। अब कुछ नहीं बचा है। अभी अगर किसी का इंतजार है तो फिर इतिहास के पन्ने में गुम होना बिल्कुल निश्चित है। हालांकि प्रयास हम लोगों का यही है कि हम लोग इतिहास लिखेंगे, इतिहास के पन्ने में गुम होना हमको मंजूर नहीं है। और इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए कि एक मदरसा आधुनिक शिक्षक इस बात को कह रहा है, ना वो नेता है, ना वो मंत्री है, ना वो विधायक है, ना वो अधिकारी है। आपकी तरह मैं भी हूं, आपको भी पैसा नहीं मिलता है, मुझे भी पैसा नहीं मिलता है, आपको भी पीड़ा है, मुझे भी पीड़ा है। फर्क इतना है कि आप किसी दूसरे के कहने पर चल रहे हैं और हम अपनी योजना को बहाल कराने के लिए, अपने बकाये को लेने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। आपकी आवश्यकता है कंधे से कंधा मिला करके आप साथ दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। भगवान पे मुझे विश्वास है, अल्लाह पे मुझे विश्वास है, मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार पे पूर्ण विश्वास है
कि हमारी योजना चलेगी, हमको बकाया मिलेगा, हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, हमारे बीवी बच्चे जो आज हमसे लड़ते हैं पैसे के लिए, सामान के लिए लड़ते हैं, वो समस्या दूर होगी और हम लोग एक साथ मिल करके परिवार वार इकट्ठा होकर के भोजन करेंगे और खुशहाल जीवन अपना व्यतीत करेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए, जो संघर्ष कर रहा है हमारे लिए, उसके कंधे से कंधा मिला करके साथ देने की आवश्यकता है मेरे भाई। और आप लोग एक शिक्षक हैं, इस बात को आप समझ भी रहे हैं, लेकिन समझ बूझ कर आप ना समझ बन रहे हैं, इससे ज्यादा तकलीफ होती है। खर्चा सबके है, तकलीफ सबके है, बहाने सब बना सकते हैं, लेकिन नहीं, बहाना नहीं चाहिए मेरे भाई। बहाना तो सभी बनाते हैं, अपने कार्य के लिए अगर बहाना बनाओगे तो कौन करने आएगा, इस बात को समझो। अगर थाली परोस के आपके आगे आ जाती है, अगर आप अपने हाथ से नहीं खाओगे तो कोई कब तक खिलाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। मैं आप लोगों से फिर एक बार विनती करता हूं कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। तारीख की घोषणा होने वाली है और हम लोगों का जो प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन में बहुत बल है और आप लोगों के बदौलत है, आप लोगों के सहारे से चल रहा है और आप लोग आएंगे, मुझे ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले ये आखिरी धरना होगा, आखिरी बार हम लोगों की आवाज़ उठेगी। और ये मान के चलिए अगर मजबूती के साथ उस दिन अगर हम अपनी आवाज़ उठा ले गए तो हम लोगों का कार्य बिल्कुल निश्चित है, हर हाल में बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, मेरे इस दर्द को समझेंगे, मेरे इस अपील को समझेंगे और आप उसका साथ देंगे जो मैदान में कंधे से कंधा मिला करके आपके लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, इतनी ठंडी में बैठा रहा, तबीयत भी खराब हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। आप उसका साथ देंगे मेरे भाई, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं आप लोगों से, अगर मेरी बातों से किसी को पीड़ा पहुंची होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।